हेलो गाइस, मैं आज बात करूंगा होम लोन में प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन। अगर आप भी लेना चाह रहे हो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन तो मैं बताऊंगा क्या होता है प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन और प्लॉट पे कितनी फंडिंग होती है। फिर उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन कितना मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सैलरीड को मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम लोन प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन। तो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए रहता है, सैलरीड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। देखो, दो बैंकें हैं, एक तो एनबीएफसी हो गई और एक तो हो गई प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट बैंक क्या होता है, अगर ज़्यादातर जहाँ टीएनसीपी नहीं रहती, जहाँ डाइवर्जन रहता है, बहुत कम करती हैं। और प्राइवेट सेक्टर की जो बड़ी बड़ी बैंकें हो गई वो भी फंडिंग नहीं करती। जो एनबीएफसी हो गई, एनबीएफसी क्या होती है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी होती हैं वो फंडिंग कर देती हैं। तो चाहे सैलरीड हो, चाहे कोई पर्सन अगर सैलरीड है, उसकी सैलरीड है, अगर उसकी कैश में सैलरी आ रही है तो भी वो लोन ले सकता है प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन। और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ले ही सकता है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट होंगे, गुमास्ता चाहिए, उसके बाद 2 साल का आईटीआर चाहिए, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब सबसे पहले प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फाइल सेंक्शन होती है आपकी एलिजिबिलिटी बेस पे, चाहे आप सैलरीड हो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट आईटीआर बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है 16 लाख रुपए, 17 लाख रुपए, तो आपका पूरा 17 लाख रुपए सेंक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद आपकी प्लॉट की वैल्यू होगी, प्लॉट की वैल्यूएशन होगी, जितना आपका प्लॉट वैल्यूएशन होगी, जितना आपका प्लॉट की वैल्यू निकलेगी उसका 70% आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर प्लॉट की वैल्यू आपकी 16 लाख रुपए है तो आपको मिलेगा 11,20,000 रुपए। जितना भी प्लॉट का होगा उसका आपको 70% ही मिलेगा। उसके बाद फिर आप टोटल आपका अमाउंट हुआ होगा से अगर अगर मान लीजिए 16 लाख रुपए आपका अमाउंट सेंक्शन हुआ है तो आपको मिलेगा 11,20,000 रुपए मिलेगा। और 4 लाख रुपए आपको बनाने के लिए मिलेंगे। अगर आपकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा बनेगी, 22 लाख की बनेगी या फिर मान लीजिए 30 लाख की बनेगी, आपकी प्लॉट की वैल्यू मान लीजिए 20 लाख है तो 20 लाख का 70% कितना होगा, मान लीजिए 20 लाख का 70% 14 लाख रुपए होगा, 14, 14.5, 15 लाख रुपए होगा। तो आपको प्लॉट का इतना आपको मिल जाएगा, बाकी आपको देना पड़ेगा। अब जब आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, अब जब आपने प्लॉट ले लिया, रजिस्ट्री सारी चीजें हो गई, तो 2 साल का टाइम मिलता है। 2 साल के अंदर आपको बनाना होता है। अगर जिस रेट पे आपने लिया है, जो आरओआई हो, अगर आपने उसमें बनाना शुरू नहीं करोगे तो क्या होता है कि इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए अगर 11.5 है तो आपका 4% उसमें, अगर आप उसमें बनाओगे नहीं 2 साल के अंदर, अगर आपको बना के कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका ईएमआई ज़्यादा हो जाएगी, ईएमआई बढ़ जाएगी और आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लेते हो तो 2 साल के अंदर आपको बनाना पड़ता है। अगर आपके पास कहीं से पैसे आ गए हैं तो आपको यह पूरा लोन क्लोज करना पड़ेगा, या 5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। जैसे 11 होगा तो फिर 16% हो जाएगा। 2 साल का टाइम मिलता है, प्लॉट के लिए फंडिंग हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही आप बनाना चालू, क्या होता है, कॉलम डालोगे, बीम डालोगे, नीचे का बेस स्टार्ट करोगे, तो आपका पैसा अगर जितना अमाउंट मान लीजिए अगर बचा रहेगा, 20 लाख सेंक्शन हुआ है, आपने 14 लाख रुपए ले लिए, 6 लाख रुपए और बचा है, तो छोटा छोटा आपका ये अमाउंट आपको मिलेगा। इकट्ठा 6 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे। पहले आप बनाते जाओगे, पूरा नीचे का बीम डालोगे, बेस डालोगे, तो फिर उसके लिए पैसा मिलेगा 30-30%, 20-20% करके आपका पूरा पैसा मिलता है। इकट्ठा पैसा आपको नहीं देते बैंक वाले कंस्ट्रक्शन के लिए। तो एलिजिबिलिटी जितनी रहती है, प्लॉट का आपका 70% मिल जाता है, बाकी का पैसा जो रहता है आपको धीरे धीरे करके जब आप बनाना चालू कर जाते हो तब मिलेगा। और आपको अगर प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन ले रहे हो तो आपको सिर्फ 2 साल का टाइम मिलता है। 2 साल के अंदर अगर बना के आप नहीं दे रहे हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और ये प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन सबके लिए है आजकल, जो सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनकी सैलरी कैश में आ रही है, जिनकी अगर बैंक में कोई प्राइवेट लिमिटेड बड़ी कंपनी में है तो उनकी सैलरी स्लिप वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। और जिनकी सैलरी कैश में आ रही है, फिर या फिर कुछ सैलरी अकाउंट में आ रही है, तो बैंक स्टेटमेंट्स भी काम हो जाएगा। अगर आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आ रही है तो आपकी से एक स्टाम्प पे लेटर हेड पे लिखवाना पड़ेगा, उससे भी हो जाएगा, और बैंक स्टेटमेंट से भी हो जाएगा। यही है प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में। आपका जो भी प्लॉट रहेगा, प्लॉट का आपको 70% मिलेगा, बाकी का अमाउंट आप जब बनाना चलोगे, 2 साल का टाइम रहेगा, जब आप बनाना चालू कर दोगे तब आपको जाके धीरे 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 आपको 20%, 25%, 30% करके आपका कंस्ट्रक्शन का अमाउंट रिलीज हो जाएगा। फिर उसके बाद पहले 2 साल तक आपका कोई भी जितनी ईएमआई जाएगी सिर्फ प्रिंसिपल कटेगा, आपका प्रिंसिपल नहीं, आपका सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा। जब आप उस पर बनाना चालू कर दोगे, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन आप लोगे, फिर जाके आपका प्रिंसिपल कटना चालू होगा, नहीं तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा। 2 साल तक इंटरेस्ट, जितनी ईएमआई आपकी बनी रहेगी 2 साल तक इंटरेस्ट जाएगा। अगर आप 2 साल तक नहीं बनाते हो तो आपको भी उसमें क्या ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अगर 11% पे लोन होगा तो 12% पे हो जाएगा, और 2 साल तक आप सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करोगे। उसके बाद फिर आप जब 2 साल खत्म हो जाएंगे, अगर आप मान लीजिए अगर उस पर आप बना नहीं रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, तब आपका प्रिंसिपल कटना चालू होगा।
तो अगर आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन ले रहे हैं तो उसको बनाने का जरूर सोचें, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा उसमें घाटा हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं होगा। अगर आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन ले रहे हो तो उसको आप बनाने का सोचो, और 2 साल के अंदर बना के कंप्लीट करके पूरा लोन आप ले लो। अगर पूरा आप लोन लोगे नहीं तो सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपका प्रिंसिपल नहीं कटेगा। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।